राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज हम बात करेंगे कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, क्या उनके पास रियल में कोई पावर है या फिर केवल वो अंधविश्वास है। लेकिन उससे पहले आप मुझे प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। अगर आपके पास में इस प्रश्न का उत्तर है तो ही आप वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज़ तो इस वीडियो को आप छोड़ के चले जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं बात केवल विज्ञान की और साइंटिफिक बात करूँगा जो हमारे वेदों में है, प्लस उसमें विज्ञान हमारा क्या कहता है मैं उसके बारे में बात करूँगा। ठीक ना, तो यहाँ पर कोई अंधविश्वास की बात होगी, हाँ, और उस पावर की बात होगी, क्या वो उनके पास में वाकई में है या नहीं है, ये आप लोग मेरी वीडियो को देख के तय करेंगे। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आपको भविष्य की चीज़ें दिखाई दी हों। भविष्य की चीज़ें मतलब कि जैसे आपको अपने एग्ज़ाम पेपर दिखाई दिया हो, या फिर कोई अनहोनी घटना आपको दिखाई दी हो, या फिर कुछ ऐसा दिखाई दिया हो कि आपको लगता है कि अरे यार, ये चीज़ तो मैंने पहले ही देख रखी है, पहले ही समझ रखी है ना। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब वो बैठ के ये चीज़ सोचता है कि यार, ये चीज़ तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, पहले भी सुन चुका हूँ। क्या मैं भविष्य देखने की ताकत रखता हूँ? अब आप मुझे ये चीज़ बताइए कि जो चीज़ भविष्य में अभी तक घटी नहीं है, जो चीज़ हुई ही नहीं है, वो चीज़ आपको कैसे पता? जब मैं 9th क्लास में था, या फिर आई थिंक मुझे लगता है जब मैं 11th क्लास में था, तो एक दिन बाद मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। उस रात मुझे केमिस्ट्री का पूरा पेपर दिखाई दिया, और अगले दिन मैंने सुबह के नंबर में मैंने वही सारे क्वेश्चन तैयार किए जो मुझे सपने में दिखाई देते, और डिट्टो वही पेपर केमिस्ट्री का आया था। और मैं इस एग्जाम्पल को बार बार देता हूँ। आवश्यक नहीं है कि आपके सामने भी इतना क्लियर इंसिडेंस हुआ हो, लेकिन होता सभी के साथ में है ये कि आपको कुछ चीज़ें भविष्य की दिखाई देती हैं और वैसा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो, होगा। लेकिन मैंने हमेशा इन चीज़ों को पकड़ के आगे चला कि ये क्यों हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता, और ऐसा कई बार मेरे साथ में हुआ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने भविष्य की चीज़ें देखी हों, या आपको कभी ऐसा लगा है कि ये चीज़ आप देख सकते हैं, या आपको ये चीज़ पहले से ही पता है कि जो चीज़ मेरे सामने घटना घट रही है ये मुझे पहले से पता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, और इस बात का भी उत्तर मिल जाएगा कि ऐसा आपके साथ में होता क्यों है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं दो तीन टर्म का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एक तो है मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है, एक तो EEG मशीन होती है जो कि हमारे ब्रेन की रीडिंग को मापती है, और एक ECG होती है जो कि हमारे हार्ट की रीडिंग को मापती है, उसको मेज़र करने का काम करती है। EEG को आपने देखा होगा कि दिमाग के चारों तरफ हम उसको मशीन को लगाते हैं, और वो हमारी वेव्स को पढ़ती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन भी बनाई है जिसका नाम है मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ। इंटरनेट पे जाके आप सर्च कीजिएगा, यानी कि अब अभी आप समझें कि उस मशीन की दूरी आपके दिमाग से इतनी होती है, यानी कि इतना दूर आपकी मशीन वो रखी जाती है, और वो यहाँ से आपके दिमाग को रीड कर सकती है ना, आपके दिमाग को पढ़ सकती है वो यहाँ से कि आपके दिमाग के अंदर कौन सी वेव चल रही है, आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कौन से वेव में आप इस समय हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जो दिमाग की जो सोच है वो केवल यहाँ नहीं है, वो आपके दिमाग के बाहर भी है। वो मशीन तो केवल उतना पढ़ पा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी दिमाग की जो सोच है, जो आपके विचार हैं, वो चाहे गुस्सा हो चाहे हैप्पीनेस हो, वो बाहर है आपके। ठीक, आपके केवल दिमाग के अंदर नहीं है, ये इतना बाहर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हो तो कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि यार, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए, इसके पास मुझे बैठना चाहिए, इसके पास में मुझे बैठ के बड़ा आनंद मिल रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि आपने कभी उससे ज़िंदगी में मिले नहीं है, लेकिन जब आप उससे मिलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति ख़राब है, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। इवन चाहे आप दूर खड़े हुए हों, है ना, आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? उसके शरीर की तरंगे, ऐसा कुछ हो सकता है ना, या फिर टेलीपैथी, ऐसा कुछ हो सकता है ना। अच्छा, हम विज्ञान के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है महाभारत के अंदर संजय के पास एक शक्ति थी जो कि धृतराष्ट्र को पूरी की पूरी महाभारत के बारे में बताता है ना। इसको बोलते हैं क्लेरोवोयंस। ठीक है, क्लेरोवोयंस एंड क्लेरो ऑडियंस, यानी कि अगर आप दूर की चीज़ों को सुन सकते हैं, दूर की चीज़ों को आप देख सकते हैं, तो संजय के पास में क्या शक्ति थी कि वो दूर की चीज़ों को देख सकता था।
ठीक है। आपको पता है कि हमारे एक तीसरी आंख भी होती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, और वो हिडन होती है। लेकिन जब कमरे में अंधेरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कमरे के अंदर अभी अंधेरा कर दूं, बिल्कुल अंधेरा कर दूं, है ना, सारी लाइटें बंद कर दूं, तो जो दिमाग के अंदर जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वो मेलेटोनिन का सिक्रेशन शुरू कर देती है। उसको कैसे पता लगा कि अंधेरा हो चुका है? इसका मतलब वो दिमाग के अंदर रह के लाइट को ऑब्जर्व कर सकती है। लेकिन लाइट कहाँ से? कहीं से तो अंदर जा नहीं रही ना लाइट, वो कैसे काम करती है? इसका उत्तर भी अभी तक नहीं पता है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि हमारा दिमाग 5% काम करता है, 95% दिमाग हमारा काम नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आता हूँ आपके सबसे पहले क्वेश्चन पे कि आपको जो भविष्य की चीज़ें दिखती हैं वो कैसे दिखती हैं। देखिए, इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं पहले ही वो सूक्ष्म रूप में घटित हो जाती हैं। यानी कि सूक्ष्म रूप में घटित होने का मतलब ये है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत पहले घटित हो चुका है ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से, लेकिन अभी शरीर के ऊपर मैनिफेस्ट अब हो रहा है, मतलब फिजिकल लेवल पर अभी मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन घटना बहुत पहले ही घट चुकी है। इसी प्रकार से जब आप कुछ चीज़ें देखते हैं, आपको लगता है, आपको आभास होता है कि मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ, ये चीज़ भविष्य की है, तो वो घटना सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं घट चुकी होती है। लेकिन आपका जो दिमाग का 95% वाला हिस्सा है, जो कि आपको नहीं पता, जो कि अभी सुप्त पड़ा हुआ है, आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन तरंगों को कैच कर लेता है और आपको बताता है कि नहीं, ये चीज़ हम देख सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप अपने दिमाग का 5% हिस्सा उपयोग कर रहे हैं, उस 5 में से भी केवल 1 या 2% हिस्से को आप उपयोग करते हैं, 3 तो आप वैसे भी नहीं करते हैं। तो उस 1 या 2% हिस्से का उपयोग करके आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो सही नहीं होती हैं, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें ढोंग होती हैं। लेकिन ये चीज़ ढोंग तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया है और आपका एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा होता है, भविष्य में घटने वाली चीज़ों को आप देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी बात की थी मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ की, कि आपकी जो सोच है वो आपके बाहर तक होती है। तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई ऐसी पावर है कि वो आपके दिमाग के अंदर की सोच को रीड कर सकते हैं? है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन उनके पास वो वाली पावर भी नहीं है कि वो आपकी सोच को रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और आती है, जो कि है हमारा स्वहस्तलेखन विधि। स्वहस्तलेखन विधि में क्या होता है कि जैसे कुछ शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ, जैसे मैंने अभी एक पीछे वीडियो बनाई थी, मुझे मुश्किल है इसको समझाना। शक्तियाँ क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शक्ति है, जैसे इंद्रदेव है या फिर काली है ना, ये शक्तियाँ कैसे बनती हैं? मंत्रों के उच्चारण से शक्तियाँ बनती हैं, या फिर ये शक्ति पहले से ही बनी हुई हैं। हम इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमें अभी आप सोचें कि जैसे आपका पहले क्या होता था कि पहले टीवी के एंटीना होते थे, है ना। टीवी के एंटीना में हम जिधर को थोड़ा सा घुमाते थे सिग्नल वहीं आता था, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल में भी हम सिग्नल को लेने के लिए मोबाइल को ऊंचा कर लेते ताकि सिग्नल आ सके। ब्रह्मांड में सब कुछ उपलब्ध है, बस हमें अपनी बॉडी को उस तरह से करना होता है कि वो सिग्नल को पकड़ सके उसको। ठीक। तो क्या होता है कि स्वहस्तलेखन विधि में ये होता है कि आप खुद नहीं लिखते हैं, कोई शक्ति आपसे लिखवाती है, और उस शक्ति को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? शक्ति को एक्सेस ऐसे कर सकते हैं, वो है ध्यान विधि या फिर कोई साधना, कि आप शरीर को खुद इतना काबिल आपने बनाया कि उस शक्ति को आपने अपने अंदर आमंत्रित किया, और जब वो शक्ति अपने अंदर आमंत्रित हो गई तो फिर वो शक्ति कलम चलाती है। ठीक है, वो खुद कलम नहीं चलाते हैं, और ये उन्होंने खुद कहा है कि मैं नहीं करता हूँ, जो मेरे ऊपर शक्ति है वो करते हैं। जो सन्यासी बाबा हैं या बालाजी महाराज हैं वो ये काम करते हैं, मैं खुद नहीं करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो वो हाथों से लिखते हैं वो खुद अपने दिमाग से नहीं लिख रहे हैं, कोई शक्ति है जो उनके दिमाग से लिखवाती है। इसके ऊपर एक किताब है, किताब का नाम है जीवात्मा जगत के नियम, खौरदेश भावनगरी उनके राइटर हैं। ये आप बुक जरूर पढ़ना, ये बहुत पुरानी बुक है। ठीक, ये आप जरूर पढ़ना, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वेदों के अंदर आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे जो ये है। अच्छा, आपने कभी सुना है कि वेद इंसान ने नहीं लिखे? है ना, सुना है ना कि वेद इंसान ने नहीं लिखे। लेकिन पता क्या है कि वो वेद इंसान ने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जब व्यक्ति उनको लिख रहा था वो नहीं था जो वो था।
कोई परम शक्ति ही उससे वो लिखवा रही थी। तो इसलिए कहा जाता है कि वेद इंसान ने नहीं लिखे। तो क्या भगवान ने आके यहाँ पर वेद लिख दिए या फिर भगवान ने आकर इस पर कुछ लिख दिया? नहीं, ये जीता जागता उदाहरण है कि शक्ति कैसे काम करती है। शक्ति ऐसे काम करती है कि वो आपके शरीर के अंदर आमंत्रित होती है और आपसे वो काम करवाती है जो कि वो करवाने जा रही है। ठीक है, तो ना तो यहाँ पर ब्रेन रीडिंग है, ना ही यहाँ पर आपकी थॉट रीडिंग है, ना ही यहाँ पर आपकी टेलीपैथी है। ये केवल स्वहस्त लेखन विधि है, स्वहस्त लेखन विधि जहाँ पर कोई शक्ति आपसे लिखवाती है। ठीक है, अभी कैसे पता लगाया जाए कि कोई शक्ति वाकई में होती है या नहीं होती है? इस युग में शक्ति होती है क्या, हो सकती है क्या, है ना? देखिए, इसका पता लगा पाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है ना? कोई इतना टिपिकल काम भी नहीं है कि आप उसका पता लगा पाएँ। देखिए, ये चीज़ मैंने अपने सामने अनुभव की है। मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कभी नहीं मिला हूँ उनसे, ना ही मैं उनके पास गया हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी महिला से मिला हूँ जिनके पास में वो शक्तियाँ थीं। अभी वो महिला स्वर्ग सिधार गई हैं, लेकिन वो उनके पास में शक्तियाँ थी। पहले मुझे भी इसमें विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने सामने बैठ के वो चीज़ें देखी तब मुझे पता लगा, और तब मैंने ये चीज़ देखा, और तब मुझे मैंने अपनी मेडिकल लाइन की पढ़ाई पूरी की, और साथ साथ में मैंने इस तरफ भी देखा कि इस तरफ भी क्या होता है और इस तरफ से कैसे होता है। ठीक है, और केवल भारत में ही नहीं ये चीज़ है। आप अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप ढूंढेंगे, तो आपको विदेशों में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें लोग करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इवन चाहे वो भारत में कभी आए हों या ना आए हों। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, वो एक बहुत पुरानी किताब है जिसका मैंने जिक्र किया है अभी, जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। उसमें पूर्ण रूप से लिखा गया है। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये शक्तियाँ कैसे वर्क करती हैं। ठीक, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में यही पावर है, स्वहस्त लेखन विधि। वो खुद नहीं लिखते हैं, वो शक्ति है जो उनसे लिखवाती है। ठीक है, तो क्या आपको इस चीज़ का उत्तर मिला कि आपके जो फ्यूचर के जो ड्रीम्स हैं वो कहाँ से आते हैं? अगर आपको इसका उत्तर मिला है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आपके जो भविष्य के जो सपने हैं वो कहाँ से आते हैं आपको। ठीक है, क्या आपके साथ में कभी ऐसी घटना घटी है कि भविष्य के सपने आपको आए हों? अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह के टॉपिक्स को देखना सुनना, तो आवश्यक है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लॉजिकल साइंटिफिक बातों से ही एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा, और आपके उदाहरण से ही समझाऊंगा। कहीं यहाँ वहाँ के उदाहरण मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा जो कि आपकी समझ में ना आ सके। ठीक है, एक उदाहरण ये है कि जैसे क्या होता है कि जैसे आप कोई गाना गुनगुना रहे हो, ठीक, और वो गाना आप गुनगुनाते वो गाना आपको टीवी में भी वो गाना आने लगा। आप ये सोचते हो, अरे यार, ये तो मैं गाना अभी गुनगुना रहा था, अभी भी टीवी में क्यों आने लगा? यानी कि हुआ ये कि आपने वो तरंगे कैच कर ली, है ना? वो टीवी में जो गाना बजने वाला था उसकी तरंगे आपने कैच कर ली। और ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा हमारे साथ में कई बार हो चुका है और सबके साथ में हो चुका है। हम सोचते हैं यार ये तो डेजा वू हो सकता है, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, कभी भी कोई इत्तेफाक नहीं होता है ना? इत्तेफाक शब्द को निकाल दीजिए। जो भी कुछ होता है वो किसी कारण से होता है। ठीक, तो वो गाना सुनाई देना, या फिर जैसे आप कुछ गाना अपने मन के अंदर गा रहे हो और वो सामने वाले व्यक्ति उसको गाने गाने लगता है, आपका दोस्त बैठा हो वो सेम गाना गाने लगता है। ये कैसे हुआ? क्या ये टेलीपैथी है? नहीं, ये टेलीपैथी नहीं है। अगर आपको इसका उत्तर हो तो मुझे पता हो तो मुझे आप अवश्य बताइएगा। इसका उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कि साथ में बैठा व्यक्ति आपके गाना कैसे गाने लगता है जबकि वो आप गाना गा रहे होते हैं। और ये बहुत ही शक्तिशाली वीडियो होने वाली है आगे, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। मेरी प्रार्थना ये है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है वो सभी चीज़ें आपके लिए पूरी हों। ईश्वर हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। परमात्मा सभी का भला करे।